चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। ये कहानी इंसानी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये कहानी है साहस की, महत्वाकांक्षा की और अपने सपने को पाने की जिद की। उनका जन्म एक आम लड़के के रूप में हुआ था। उनके जन्म के बारे में बहुत रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका पालन पोषण मोर पालने वाले एक साधारण परिवार ने किया था। दूसरे लोग कहते हैं कि उनका संबंध नंद वंश से था, जो उस समय मगध के शासक थे। चाहे उनकी असली उत्पत्ति कुछ भी हो, चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन बहुत कठिनाइयों भरा था। धन नंद के क्रूर शासन में नंद वंश अत्याचारी हो गया था। मगध के लोग, जो कभी समृद्ध और खुश थे, अब अत्याचार के बोझ तले दबे जा रहे थे। युवा चंद्रगुप्त ने यह सब देखकर अपने अंदर एक आग महसूस की। ये न्याय की चाहत थी, आजादी की प्यास थी। वो अपने दिल में जानते थे कि अत्याचार के नीचे जीना कोई जीना नहीं होता। वो अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखते थे, एक ऐसा भविष्य जहां अत्याचार न हो। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ अलग ही योजना बनाई है। ये साधारण सा दिखने वाला लड़का अपने लोगों की परेशानी से प्रेरित होकर आगे चलकर भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बनेगा। कहते हैं, किस्मत अक्सर सबसे अनपेक्षित तरीके से दखल देती है। चंद्रगुप्त के लिए यह दखल एक बुद्धिमान और चतुर ब्राह्मण चाणक्य के रूप में आया। एक प्रसिद्ध विद्वान और रणनीतिकार चाणक्य को नंद राजा धन नंद ने अपमानित किया था। बदला लेने की कसम खाकर वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उनके ज्ञान के योग्य हो, जो नंद की ताकत को चुनौती दे सके। उनकी राहें मिली और चाणक्य ने चंद्रगुप्त में महानता की संभावना देखी। युवक का करिश्मा न्याय के लिए उसकी तीव्र इच्छा के साथ, अनुभवी रणनीतिकार के साथ मेल खाता था। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में ले लिया। उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक और उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। साथ मिलकर उन्होंने एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उनका लक्ष्य नंद वंश को उखाड़ फेंकना और एक न्यायप्रिय और न्याय संगत शासन स्थापित करना। यह एक कठिन काम था। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। नंद साम्राज्य बहुत विशाल था, उसकी सेना दुर्जेय थी। फिर भी चंद्रगुप्त और चाणक्य पीछे हटने वाले नहीं थे। वे समझते थे कि आजादी का रास्ता कुर्बानियों से भरा होता है और वे इसकी कीमत चुकाने को तैयार थे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने उत्पीड़ित लोगों के दिलों में आशा की एक चिंगारी जगाते हुए विद्रोह के बीज बोना शुरू कर दिया। पहला कदम भारत के बिखरे हुए राज्यों और गणराज्यों को एकजुट करना था। चंद्रगुप्त अपने युवा करिश्मे और चाणक्य की रणनीतिक प्रतिभा के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करते थे। उन्होंने एक सम्मोहक दृष्टि प्रस्तुत की, एक एकीकृत भारत, आंतरिक संघर्ष और बाहरी खतरों से मुक्त। नंद के अत्याचार से तंग आकर कई शासक उनके तर्कों से प्रभावित हुए। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी युवक और उनके धूर्त गुरु के प्रति अपनी निष्ठा का वचन दिया। एक न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत के वादे ने उनकी अपनी आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित किया। हवा का रुख बदलने लगा। चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व ने न केवल राजाओं और राजकुमारों को, बल्कि आम लोगों को भी आकर्षित किया। उन्होंने उन्हें आशा की किरण के रूप में देखा, एक ऐसे नेता के रूप में जिसने उनकी दुर्दशा को समझा। किसान, लोहार, बुनकर और व्यापारी सभी उनके साथ हो लिए। आजादी का आंदोलन अब केवल अभिजात वर्ग तक ही सीमित नहीं था, यह एक जन क्रांति बन गई थी। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने अपने नेतृत्व कौशल को निखारा। उन्होंने युद्ध की कला, कूटनीति की बारीकियों और शासन की पेचीदगियों को सीखा। चाणक्य, एक महान रणनीतिकार, ने अपने उत्सुक छात्र को अपना ज्ञान दिया, उसे आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को अनुशासन, धैर्य और निर्णायकता का महत्व सिखाया। उन्होंने उनमें धर्म के सिद्धांतों को स्थापित किया, धार्मिक मार्ग पर जोर देते हुए कहा कि सच्ची शक्ति
क्रूर बल में नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और दयालु शासन में निहित है। चंद्रगुप्त, एक तेज सीखने वाला, अपने गुरु की शिक्षाओं को स्पंज की तरह सोख लेता था। वह समझ गया था कि प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए व्यक्ति को पहले सेवा करना सीखना चाहिए, उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना चाहिए और सबसे बढ़कर लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच का बंधन दिन ब दिन मजबूत होता गया। यह आपसी सम्मान, साझा आदर्शों और उनके सामान्य लक्ष्य, एक स्वतंत्र और समृद्ध भारत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर बना एक रिश्ता था।